अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? कैसा गुजरा वीकेंड? कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा आज एक्सेल की इंतहाई बोरिंग क्लास के साथ हाजिर हूँ। बोरिंग आपको लगती है इसलिए बोरिंग बोल रहा हूँ, वरना बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है अगर आप इसको क्लास की हैसियत से देखें तो। लेकिन चले, खैर, बोरिंग नहीं होगी, इंशाल्लाह बोरिंग नहीं होगी। कोशिश होगी मेरी कि जना मैं आपको थोड़ा सा जना इस तरह से समझाऊं कि आपको बोरियत ना हो इसमें। अच्छा, तो आज हम काम करने लगे हैं सेल्स की फॉर्मेटिंग का। तो सेल्स की फॉर्मेटिंग के लिए हमें सबसे पहले ये एक मैंने जो ना फाइल जो पुरानी बनाई थी उसी फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं। ये ओपन हो गई है। अब इसके ऊपर सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसको ज़रा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखें, ये और थोड़ा सा, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से आइडिया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं सेल्स के ऊपर। जो भी काम हम सेल्स के ऊपर करेंगे वो आपने उसको सबसे पहले तो याद रखना है। दूसरा, आपने उसकी प्रैक्टिस करके एक फाइल बना के मुझे सेंड करनी है। अब वो आप सेंड कैसे करेंगे? सेंड करने के लिए सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में आप आएंगी या आएंगे और ग्रुप में वो फाइल सेंड कर देंगे, सिंपल सी। वरना आप जैसे चाहें वो सेंड कर सकते। फेसबुक में मेरे पेज पे पोस्ट कर दें, इनबॉक्स कर दें फेसबुक मैसेंजर से, या फिर डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में पेस्ट ऑन कर दें। अच्छा, चलिए जी, अब मैं आपको क्या कह रहा था, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेल्स की फॉर्मेटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी जो अलाइनमेंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस के अंदर नंबर की फॉर्मेटिंग कर ली थी। नंबर की फॉर्मेटिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है सेल्स की फॉर्मेटिंग में सेल्स की अलाइनमेंट, उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट। तो चलें, अभी सबसे पहले हम जो ना फॉर्मेटिंग के टैब में जाते हैं। फॉर्मेटिंग के टैब में जाने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं वो है Ctrl+1। ये Ctrl+1 आ गया, ये नंबर सिस्टम है। अभी आप इसके अलाइनमेंट वाले टैब पे आ गए। अच्छा जी, अच्छा, ये आपने यहाँ से इसको देखना है और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ हो रही है, मतलब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो आपको पता लगेंगे इस पे काम करके। अच्छा, तो चले मैं इसको अब स्केप करता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्शन करता हूँ। जो चीज़ आपने चेंज करनी है या ऊपर नीचे करनी है उसको आप सेलेक्ट करें और Ctrl+F1 दबाएं। Ctrl+F1 दबाएंगे तो वो चीज़ आपके सामने, उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा अलाइनमेंट का। अब आप देखें, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट है कि टेक्स्ट की क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए। सेंट्रलाइज होना चाहिए। जनरल पे तो वो एक ही उस पे रखता है, देखें जनरल के ऊपर कहाँ आ गया, वो राइट साइड पे आ गया। ठीक है, मतलब राइट अलाइंड हुआ है वो। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है।
हॉरिजॉन्टल बोले तो पैरेलल टू सरफेस, विच सरफेस, पैरेलल टू जीरो एक्सिस, जीरो एक्सिस पे। अच्छा फिर उसके बाद जनरल के बाद हम लेफ्ट इंडेंट करते हैं कि ये लेफ्ट इंडेंट हो जाए, तो ये बिल्कुल लेफ्ट में चले जाएगी, बिल्कुल लेफ्ट में चले गई। अब दोबारा से आ गए, अब उसको हम सेंटर करेंगे तो देखें सेंटर में आ जाएगी, सेंटर में आ गई। अगेन हमने चेक किया। इसी तरीके से आप टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो कर रहे हैं वो सारी की सारी इस वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू से होगी। अच्छा उसके बाद आप देखें कि उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट दी हुई है। वर्टिकल अलाइनमेंट में ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल बॉटम में है, तो अब हम इसको सेंटर में करते हैं तो देखिए कोई फर्क पड़ता है। इसने अपने हिसाब से इसको सेंट्रलाइज कर लिया, उसको ऐसा लग रहा था कि ये सेंट्रलाइज नहीं है। चलिए हम इस सेल की हाइट बढ़ा लेते हैं ताकि आपको जब देखना हो तो वो बात समझ में आ जाए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटर, बॉटम और टॉप में। अब दोबारा से चेक करते हैं। अब ये आपने सेंटर सेलेक्ट किया था वर्टिकल में, अब हम करते हैं टॉप सेलेक्ट। ये टॉप सेलेक्ट किया हमने और ओके कर दिया। जब हमने ये ओके किया तो आप देखें ये सेल के टॉप के ऊपर चला गया, ये दोनों डिजिट जो सेलेक्ट हुए हुए थे। ठीक, इससे पहले ये सेंटर में थे। कंट्रोल 1 करते हैं दोबारा से और इसको अब बॉटम के अंदर ज़मीन पे लिटा देते हैं। आ जाए, जस्टिफाई हो जाएगा। ये बॉटम किया हमने और ये ज़मीन के अंदर लेट गए, ये देखें बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ गए। ठीक है, ये एक अलाइनमेंट हो गया। अब इसके अलावा आप बाकी चीज़ें जो ना अलाइन करके देख लीजिएगा, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी इसी से मिलते जुलते ही हैं। अच्छा फिर उसके बाद इसके टैक्स के कंट्रोल है। एक है रैप टैक्स। रैप टैक्स का मतलब ये होता है कि जब भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो भी सेल के अंदर है वो सेल की जो लेंथ है उससे बड़ा है अगर, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाए, उसका जो रिमेनिंग टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट लाइन में ले आए और कंप्लीट कर दे नेक्स्ट लाइन में ले आके। अच्छा दूसरा है श्रिंक टू फिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है तो सेल के बराबर उसके फॉन्ट का साइज कर दे, इतना श्रिंक हो जाए कि वो सेल के अंदर फिट हो जाए। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो मर्ज सेल है, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा सेल में जब वैल्यूज़ जा रही हों तो वो सारी की सारी मर्ज होके एक ही सेल बना लें और उसी के अंदर वो पूरी वैल्यू रहे। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे दी। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप के अल्फाज, किस टाइप की जो फ्रेजेस होते हैं वो रैप टैक्स करते हैं, किस टाइप से श्रिंक टू फिट होता है और कैसे मर्ज सेल होता है। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए ज़रा सा, ये एक वर्ड है, ये मुझे सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल 1 करता हूँ। सबसे पहले रैप टैक्स करता हूँ। रैप टैक्स करूँगा तो आप देखें वो नेक्स्ट लाइन में ले आके उसको पूरा कर दिया। परसेंटेज, परसेंटेज लिखा हुआ था ये, अब ये नेक्स्ट लाइन में ले आकर इसको उसने पूरा कर दिया। अब दोबारा से हम इसको कंट्रोल 1 करके, अच्छा अब हमने इसको रैप टैक्स किया, इसका चेक हटाते हैं। अब देखें बराबर वाला नीचे वाला जो है ना इसका श्रिंक टू फिट, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। हमने ये क्लिक किया और ओके किया। अब आप देखें इसका साइज 12 है,
इसका साइज भी 12 है, लेकिन ये इससे छोटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है श्रिंक टू फिट, मतलब इतने छोटे हो जाओ कि सेल के अंदर आ जाओ, मतलब सेल की गोद में आ जाओ पूरा। समझे? सेल की गोद में ये बेचारी परसेंटेज आ गई है, उआ उआ कर रही है। ठीक है, अब इसका एक और जो ना हम जो लास्ट ऑप्शन है सेल की फॉर्मेटिंग में, वो है मर्ज सेल। चलिए हम इसको खोलते हैं। अब इसके बाद श्रिंक के बजाय इसको मर्ज करते हैं। अब मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट सपोज ये दो सेल के अंदर आ सकता है, तो हमने कंट्रोल 1 करके इसके सेल को जब हम मर्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दो सेल हैं वो एक हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमने मर्ज सेल किया और इसको ओके कर दिया। अब वो जो पूरी वैल्यू थी वो एक के बजाय दो सेल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसने एक सेल बना दिया और उस सेल के अंदर वो पूरी वैल्यू आ गई। ठीक, उम्मीद है आपको ये अलाइनमेंट के तकरीबन चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब अलाइनमेंट के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है, इंटरेस्टिंग सा डिस्प्ले के हवाले से बोल रहा हूँ कि वो डिस्प्ले के हवाले से बहुत अच्छा लगता है एक्सेल के अंदर। अब मैं आपको वो वाला फंक्शन दिखाता हूँ। आपने कंट्रोल 1 किया। अच्छा, ये देखें, ये जो हमारे पास एक छोटी सी आधी घड़ी के हिसाब से रखी लगी हुई है। अभी हम इसके ऊपर देखते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री पॉइंट है। इस 0 डिग्री पे टेक्स्ट की डायरेक्शन है। अब लेट सपोज हम जो ना टेक्स्ट की डायरेक्शन थोड़ी चेंज करते हैं, तो ये देखें ये अपना जो ना एंगल चेंज कर रहा है। अब ये 25 के एंगल पे आ गया, फिर आगे इस पॉइंट पे जाके 45 के एंगल पे हो जाएगा। ये 45 के एंगल पे। अब देखें कितना अच्छा लगता है। अब मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखिएगा टेक्स्ट की डायरेक्शन, ये देखें। अब हम कैसे टेक्स्ट की डायरेक्शन को सही से देख सकते हैं? अब हमें सेल को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली सेल जस्टिफाई होने का कोई वो अभी तक है नहीं। ठीक है, ये 45 डिग्री पे आपको ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट दिख रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू जीरो सरफेस, जीरो एक्सिस सरफेस। समझे? चलें, अब इसके बाद हम अलाइनमेंट के टैब को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे टैब पे, कंट्रोल 1 पे गए। जब फॉन्ट, इसके अंदर कुछ खास चीज़ नहीं है, फॉन्ट के स्टाइल हैं। यहाँ पे उसका नाम आ रहा है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट स्टाइल के अंदर है कि ये बोल्ड होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए या बोल्ड इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक का मतलब आपको पता है ना, राइट साइड पे हल्का सा झुकाव हो जाता है जब फॉन्ट्स का, तो वो क्या कहलाते हैं? इटैलिक फॉन्ट्स। ठीक है, अच्छा चलें, अब हम आगे चलते हैं उसके साइज पे। आप फॉन्ट का साइज बढ़ा कम कर सकते हैं इस वाले बार के साथ। कहाँ है भाई? अरे भाई चाचा मियाँ किधर हो? ये रहे यहाँ पे। अब आप कोई भी सेलेक्ट करें वो उस हिसाब से उसके ऊपर वो डाल देगा साइज। अच्छा, उसके बाद अंडरलाइन का एक ऑप्शन है कि आया कि जो चीज़ आपने लगाई है वो उसको अंडरलाइन करवाना है तो हम करवाते हैं, सिंगल अंडरलाइन। और ये बराबर में कलर स्क्रीन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर पैलेट्स आपको मिल जाएंगे जिनसे आप कलर चूज करके उस कॉलम के कैप्शन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से उन्होंने बोला मुझे कि ऑरेंज कलर का दे दो, तो मैंने यहाँ से ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया। ये ऑरेंज सेलेक्ट होकर उनके पास जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मल फॉन्ट मतलब ब्लैक और कैलिबरी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होते हैं। ओके करें, इसको हटाएं इसको।
अब इसको रेगुलर किया आपने, ठीक है।